सत्संग कोई मनोरंजन का काम नहीं होता कि मनोरंजन के लिए होता है, कुछ मनोरंजन हो जाए, कुछ मन को अच्छा लगे, कुछ गायन हो, कुछ और। ये मनोरंजन का काम नहीं है। मनोरंजन के काम बहुत हैं, आपके घर भी मनोरंजन के साधन बहुत हैं, बाहर भी मनोरंजन के साधन बहुत हैं, लेकिन सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं है। सत्संग जागने का साधन है, सत्संग सत्य का संग है, सत्संग परमात्मा तक ले जाने का रास्ता है, सत्संग सब रोगों का विनाश कर देने का रास्ता है, सत्संग आपकी सुख और समृद्धि का रास्ता है, सत्संग आपको जगाने का मार्ग है, सत्संग आपको ब्रह्म बनाने का मार्ग है। सत्संग आपके शरीर के अंदर जो इतने कष्ट पैदा होते हैं, जो जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार पड़े हुए हैं, उनको काटने का नाम सत्संग है। क्योंकि इन चीज़ों के बिना जब तक अनंत अनंत जन्मों के कर्म समाप्त नहीं होंगे, नाम जब तक आप इस नाम को रट करके इन कर्म संस्कारों को नहीं काटोगे, नहीं समाप्त कर दोगे, तब तक इस जीवन में और अगले जन्मों में छटपटाहट ही चलती रहेगी। लेकिन जब आप इस नाम की तलवार को लेकर के सारे बंधनों को काट दोगे, तो जो नाम को रटने वाले हैं, जो परमात्मा के साधक हैं, जो उस अनंत के साधक हैं, जो परमात्मा, जब आप देखो आपके बच्चों के विषय में कोई कुछ बोल दे, आपको कितना बुरा लगता है, आप कितना दुखी परेशान होते हैं। क्या इतना परेशान कोई आपके इष्ट के बारे में बोल दे कभी हुए हैं? क्या आपके गुरुओं के बारे में कोई बोल दे इतना परेशान हुए हैं? क्या आप उनसे इतने जुड़े हुए हैं? क्या आपकी भावनाएं इतनी मजबूत हैं? ये सब सवाल आप अपने आप से पूछिए। कुछ लोग जो साधना कर रहे हैं, जिन्होंने प्रयास किया है, वो जानते हैं इन रहस्यों को, और जो इन रहस्यों को जान लेता है वो परमात्मा के नज़दीक चला जाता है, गुरु के नज़दीक चला जाता है। वहाँ ना किसी धर्म का बंधन होता है, ना कोई मजहब का बंधन होता है, ना कोई राष्ट्र का बंधन होता है, ना कोई शरीरों के बंधन होते हैं। कोई बंधन नहीं रहता वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो अपने समान ही बना देता है और वो कोई दूसरा नहीं रहता। गुरु और शिष्य में कोई भेद भी नहीं रहता प्राप्त होने के बाद, क्योंकि वो उसी का रूप हो जाता है, उसी की छाया हो जाती है, उसी की तरह से हो जाता है। जिस प्रकार से एक फैक्ट्री के अंदर कोई सामान बनता है, वो मशीन अनेकों सामान बनाती है, एक जैसा ही सामान बनाती चली जाती है। उसी प्रकार से गुरु अनेक शिष्यों को अपने जैसा बनाते चले जाते हैं और पार उतारते चले जाते हैं, और किसी की भी औकात नहीं कि कोई रास्ते में रोक दे, क्योंकि भजन करने वाले इस जगत में बहुत कम हैं। क्योंकि भजन के अंदर इतनी ताकत और क्षमता होती है, जो भजन करेगा उसको कोई रोक नहीं सकता। संसार के अंदर राम राम बोलने वाले बहुत हैं, कृष्ण कृष्ण बोलने वाले करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग प्रयास कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन साधना करने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। क्योंकि दिखावा करने वाले अनेकों लोग होते हैं, लेकिन मार्ग पर चलने वाले जो लोग होते हैं वो अलग से उनकी पहचान होती है। लाखों में कोई साधकों में एकाध लोग साधना करते हैं, और उन साधकों में जब साधना अंकुरित होने लगती है, जिस प्रकार से बीज से वृक्ष निकलने लगता है, तो ये लगता है अभी हम इसको तोड़ देंगे, हाथ से कुचल देंगे, पैर से कुचल देंगे, लेकिन जब वही वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, विशाल वृक्ष हो जाता है, सैकड़ों फुट की उसकी ऊंचाई हो जाती है, उसका तना इतना मजबूत होता है, तो वो मशीनों के द्वारा भी टक्कर मारने से भी नहीं, मानव के द्वारा तो कैसे कुचला जाएगा, मशीनों द्वारा भी मुश्किल से तोड़ा जाता है।
तो इतना ताकतवर हो जाता है। किससे? उस बीज मात्र से। तो जो ये नाम का बीज आपके हृदय के अंदर जब अंकुरित होगा, भक्ति का वृक्ष इतना मजबूत हो जाएगा, चाहे संसार टक्कर मारता रहे, हिलाता रहे, आपको बोलता रहे, कुछ भी करता रहे, आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि ये वृक्ष इतना मजबूत जब आपके हृदय में विशाल रूप ले लेगा, फिर सोचना नहीं पड़ता। जब हमारे संतों ने यही तो उपदेश दिया, इसी के मार्ग के ऊपर तो चले। क्योंकि हमारे संतों का वृक्ष, वो भक्ति का बीज इतना मजबूत हो गया, संसार उन्हें हिला ही नहीं पाया। किसी को जहर दिया, किसी को मारने का प्रयास किया, किसी को किसी तरीके से परेशान किया, कहीं दीवार गिरा दी गई, कहीं कुछ कर दिया गया, कहीं डुबोने का प्रयास किया, कहीं पशुओं से कुचलवाने का प्रयास, कुछ भी। लेकिन उन्होंने अपने भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ा। सबके साथ संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, प्यार से, किसी भी प्रकार से, लेकिन अपना मार्ग उन्होंने नहीं छोड़ा। क्योंकि वो जानते थे उस रहस्य को कि ये शरीर तो समाप्त हो जाएगा, 50-100 साल चलेगा, लेकिन जो साधना का वृक्ष है वो सदा सदा फल देता रहेगा। उस अनंत तक अगर हम पहुंच गए, फिर आना और जाना कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो जब आप उस ताकत की पहचान करोगे, उस नाम की पहचान करोगे, और जो रास्ता आपको बताया गया है उसके ऊपर चलोगे, तो ये जो बड़े बड़े योगी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, ये आपके सामने कुछ भी नहीं होंगे। क्योंकि ऊपर जाने के बाद वस्त्रों से नहीं मापा जाता, बाहरी क्रियाकलापों से नहीं मापा जाता, सांसारिक गति से नहीं मापा जाता, सांसारिक ताकतों से, धन से, वैभव से नहीं मापा जाता, सांसारिक पावर से नहीं मापा जाता, नाम की ताकत से तोला जाएगा। क्योंकि किस लिए लोग दौड़ रहे हैं? बस भोजन के लिए, छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए। इसका आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि आपको ये छोटी छोटी सुख सुविधाओं से कोई रोक पाएगा, या आपके भोजन में या दैनिक जरूरतों की वस्तुओं में किसी प्रकार की परेशानी आएगी। बिल्कुल आप सोचना भी मत। क्योंकि नाम के अंदर इतनी ताकत है, जब वो बड़े से बड़ी दौलत प्रदान कर देता है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप उस संसार की दौड़ से हट करके देखोगे, साधना करोगे और सुमरन करोगे, तो फिर जो भी चल रहा है, आपका जीवन बदल जाएगा, रहस्य बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा, रहन सहन बदल जाएगा, साधना की बातें होने लगेंगी। जब आप किसी भी विषय के ऊपर बात करोगे तो साधना के विषय के ऊपर बात करोगे, सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठने लगोगे, उदाहरण भी आप परमात्मा के ही देने लगोगे। क्योंकि साधना के साथ आप जब जुड़ते हो, अभी ना आस्तिक ना नास्तिक, लेकिन आप जब आस्तिक हो जाओगे तो आपके चेहरे से अपने आप ही दिखने लगेगा, प्रभाव सब देख करके बता देंगे, अलग ही नज़र आने लगेगा। क्योंकि नाम की जो ताकत होती है, नाम की जो दौलत होती है, वो छिपाए नहीं छिपती। हम कितना भी उसको छुपा लें, कितना भी रोक लें, कितना भी प्रयास कर लें, जिस प्रकार से एक कहावत है कि घी कैसा भी हो अंधेरे में भी पता चल जाता है, उसी प्रकार से नाम की जो ताकत है, किसी भी जगह के ऊपर आप रहो। ये नहीं आप केवल ब्रज में जा कर के रहोगे, अयोध्या में जा कर के रहोगे, हिमालय में जा कर के रहोगे, तभी छिपाए नहीं छिपती। आप कहीं भी रहो, वो दौलत आपको किसी भी प्रकार से छुपाए नहीं छुपती। आप उसको छुपा ही नहीं पाओगे, कितना भी कैसे भी कर लो, क्योंकि वो अमृत छलक छलक करके आएगा, शब्द में इतना तेज होगा। आपके आसपास जहाँ रहोगे वहाँ पवित्रता शुरू हो जाएगी, वहाँ लोग जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगेंगे, भय मुक्त होने लगेंगे, डर दूर होने लगेगा।
तो ये नाम की जो ताकत है इसको पहचानने का प्रयास कीजिए।